दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं जिस मंदिर को आपको दिखाने वाला हूँ वह मंदिर मेरी घर की छत से दिखता है, क्योंकि मेरा घर उस मंदिर से केवल 15 किलोमीटर दूर ही है। अब आप सोचिए कि जो मंदिर 15 किलोमीटर दूर से देखा जा सके वह कितना भव्य होगा, वह कितना विशाल होगा। आज हम इस मंदिर के बारे में वह सब जानेंगे जो आपको यहाँ की यात्रा करने के लिए सुगम बनाएगा। और वह सब चीज़ें जो मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ, जब आप अपने आँखों के 576 मेगापिक्सल के लेंसों से देखेंगे तो आने के बाद आपको कुछ अलग ही महसूस होने वाला है। तो चलिए चलते हुए देखते जाते हैं, दूरी कम होते होते मंदिर की खूबसूरती कितनी बढ़ती जाती है। वो कहते हैं ना कि अलग ही एहसास होता है जब मैं तेरे और तू मेरे पास होता है। मेरी इस बात को वो लोग जल्दी से समझ गए होंगे जिनके दिल में अपने आराध्य, अपने मालिक से मिलन की तड़प होती है, पीड़ा होती है, और जो कहते हैं ना कि बेचैन रहते हैं उनकी नज़र के लिए, बातें तुमसे ना हो तो कोई शिकवा नहीं। ऐसे प्रेम भरे जीवन की सीख देने वाले भगवान इसी धरा पर जन्मे, सब बंधनों को त्याग करके माया रूपी अग्नि से विमुक्त और संसार के कल्याण के लिए अपनी ही आत्म में उन्मुक्त ऐसे शिरोमणि कैवल्य प्राप्त भगवान महावीर के आंगन, उनके कुंडलपुर की ओर आगे बढ़ रहा हूं मैं। कुंडलपुर पहुंचते ही आपको सबसे पहले खुद को गॉड रूपी गार्ड को परिचित कराना होगा। गॉड रूपी गार्ड इसीलिए क्योंकि गॉड हमारे संसार की रक्षा करते हैं और गार्ड उनके संसार यानी उनके मंदिर प्रांगण की रक्षा करते हैं। उसके बाद अपने जीवन के आधार से 12 डिजिट निकाल करके उनको देने के बाद में हम कुंडल वन में प्रवेश कर जाते हैं। जब हम ऊपर की ओर 600 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो एक एडवेंचर का एहसास होता है। प्रकृति की सुंदरता और खिले हुए फूल और ऊंची वादियों का एहसास, और इसी के साथ में मंदिर तक जल्दी पहुंचने की लालसा इस चढ़ाई को और भी मनोरम बना देती है। जैन धर्म का जीवंत धाम, जहां इतिहास और आध्यात्म का अनोखा संगम है, जहां प्राचीनता के टीले खड़े हैं, यहां समय की शिलाएं तनी हैं। यह पुरातन प्रतिमाओं का दीप और आधुनिक भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग। यह नायाब निशानियों का समूह और यह ज्ञान, धर्म, आस्था और मान्यताओं का केंद्र, यह है कुंडलपुर धाम। दोस्तों इसे देखिए, यह है मंडप का कलश और ये पत्थर जिस पर यह कलश रखा जाएगा, उसी के बाजू में आप देख सकते हैं ये गोला जिस पर यह पत्थर रखा जाएगा। शिल्पकारों की कारीगरी का बेजोड़ नमूना हमें देखने को मिलता है यहाँ। न जाने कितने मंदिरों को देखा होगा, पर यह मंदिर है जहां हमने इसको अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा है। गजों के साथ गजों की बारात मंदिर की कलाकृति में 4 चांद लगा देती है, और ऊपर बने हुए गुंबद और गुंबद के नीचे करी हुई ये बारीक कारीगरी हमारी भारतीय संस्कृति की कौशल और दक्षता को प्रस्तुत करते हैं। और ये रचनाएं और संरचनाएं जोर जोर से चिल्लाकर कहती हैं कि जिन मुगलों के ताजमहल को भारत का गौरव माना जाता है, वह भी हमारी छैनी और हथौड़ी का कमाल है। लगभग 100 पिलर और हर पिलर पर ये उत्कीर्ण मूर्तियां मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। आप सोचिए उन शिल्पकारों की कल्पनाशीलता जिन्होंने उस कल्पना को अपने मन मस्तिष्क से उतार करके भव्यता में बदल दिया है। अब आप म्यूजिक के साथ में इस मंदिर के दर्शन करिए, उसके बाद हम जानेंगे कुंडलपुर के इतिहास को और यहाँ के रहस्यों को।
कुंडलपुर भारत में जैन धर्म का एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर बैठे महावीर जी की प्रतिमा की ऊंचाई 15 फीट है। यहाँ 63 जैन मंदिर हैं, जिसमें से यह सबसे बृहद और विशाल मंदिर है। इसी में बड़े बाबा विराजमान हैं। बड़े बाबा यानी कि महावीर स्वामी जी। यह मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। शिलालेखों के अनुसार विक्रम संवत 1757 में बड़े बाबा महावीर जी की प्रतिमा की प्राण स्थापना की गई थी, जिसकी खोज भट्टाकर सुरेंद्र कीर्ति द्वारा की गई थी। अन्य लेखों के अनुसार माने तो मंदिर को 2500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, जिसमें लिखा गया है कि यह सिद्ध क्षेत्र अंतिम स्रोत केवली श्रीधर केवली जी की मोक्ष स्थली है। यहाँ जो बुंदेलखंड पठार की पर्वतमाला है, उसके अर्धचंद्राकार वाले भाग पर यह मंदिर बना हुआ है। भगवान की प्राण स्थापना की तो बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से 3 कहानियाँ बहुत ही मुख्य हैं और फेमस भी हैं। जिसमें पहली कहानी भट्टाकर सुरेंद्र कीर्ति की है, जिन्होंने प्रतिमा को खुदाई करके निकलवाया और उसकी प्राण स्थापना करी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद में राजा छत्रसाल ने 1757 ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। माना जाता है कि जब राजा छत्रसाल अपने राज्य को हार चुके थे, तब वह भगवान की शरण में आए थे। उसके बाद में जब उनको पुनः राज्य मिला तो उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। दूसरी कहानी के अनुसार पटेरा गांव, जो आज दमोह जिले की तहसील है, का एक व्यापारी बंजी पटेरा में रहता था।
बंजी रोज सामान बेचने के लिए पहाड़ी के दूसरी तरफ जाया करता था। जब वह व्यापार करने के लिए पहाड़ी की दूसरी तरफ जाता था तो पहाड़ पर पड़े एक पत्थर से उसे रोज चोट लग जाती थी। रोज रोज चोट लगने के कारण बंजी ने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस पत्थर को यहाँ से हटा दिया जाए। वह ऐसा सोच करके वहां से वापस आ गया। बंजी को उसी रात में एक सपना आता है और उस सपने के अनुसार बंजी को रात में तीर्थंकर के दर्शन होते हैं, जो उससे कहते हैं, बंजी यह जो पत्थर है इसमें भगवान महावीर जी की प्रतिमा है, तुम चाहो तो यहाँ से इसे ले जा सकते हो। बंजी ने भी ऐसा ही किया। बंजी दूसरे दिन अपने तांगे के साथ में उस पहाड़ पर गया और पत्थर को अपने तांगे में रख लिया। लेकिन तीर्थंकर जी ने एक शर्त दी थी कि जब भी तुम पत्थर को ले जा रहे हो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन बंजी जब पत्थर को ले जा रहा था तो पीछे से उसे ढोल नगाड़े बजने की मधुर आवाजें सुनाई देने लगी। सुंदर आवाजें सुनकर बंजी ने पीछे देखा और मूर्ति वहीं पर स्थापित हो गई, यानी कि मूर्ति इसी पहाड़ पर स्थापित हो गई। यहाँ की सबसे अतिशय घटना है कि मुगल काल के समय में जब औरंगजेब की सेना ने मंदिर पर आक्रमण किया था तो औरंगजेब की सेना मंदिर के अंदर घुस करके उन्होंने अपनी तलवार से मूर्ति को खंडित करने की कोशिश करी थी। लेकिन जैसे ही सैनिक ने अपनी तलवार को महावीर जी के दाएं पांव के अंगूठे पर चलाया, वैसे ही पहाड़ पर रहने वाली मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। सभी सैनिक वहां से जान बचाकर भाग गए और मंदिर में हमेशा से रह रहे मधुमक्खियों के छत्ते और महावीर जी का दाहिने पैर का अंगूठा इस बात का आज भी प्रमाण बना हुआ है। इस तरह से बड़े बाबा के इस भव्य मंदिर का इतिहास हमें देखने को मिलता है। आज जो भी आप देख रहे हैं उसका सारा श्रेय आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को जाता है, जिन्हें हम छोटे बाबा के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने ही इतने भव्य विशाल मंदिर की परिकल्पना को हमारे सामने जीवंत कर दिया है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 16 सालों से जारी है, जिसमें 12 लाख घन मीटर पत्थरों का निर्माण किया जा चुका है। इस मंदिर की शिखा 189 फीट ऊंची है, जिसके निर्माण के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। अब जब आप पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता को आंखों में उतारते हुए नीचे उतरेंगे तो नीचे हमारे प्रसाद के लिए भोजन की दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ पर जैन समुदाय के सबसे बड़े महामहोत्सव का आयोजन किया जाता है। पिछली बार यह 14 से 23 फरवरी तक चला था, जिसमें लगभग 15 लाख लोग इस महोत्सव में आए थे, जिसमें 133 ब्राह्मी लड़कियों ने ब्रह्मचर्य के व्रत का प्रण लिया था और 18 दीक्षार्थियों ने अपने संयम मार्ग को भी प्रशस्त किया था। और अब से यह महोत्सव प्रति 9 वर्ष में किया जाना तय हुआ है, यानी कि अगला गज महोत्सव 2032 में होगा। इस बार के पंच कल्याण महामहोत्सव के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे। इस महामहोत्सव में सबसे ज्यादा फेमस यहाँ की गजरत फेरी है, जिसके लिए इस बार पूरे भारत से सोने व चांदी के बने 30 रथों पर 9 प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को विराजमान करके यहाँ की परिक्रमा कराई गई थी। अब आप म्यूजिक के साथ में इस धाम की शांति का आनंद लीजिए, इस धाम की शांति का अनुभव कीजिए।